Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to complete our sixth chapter of 11th class NCERT Geography, which is the geomorphic processes. इसमें हम soil formation के बारे में discuss करेंगे कि soil किस तरह से form होती है and which are the factors which influence the soil formation. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So लेट अस स्टार्ट टू द पॉइंट हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि जो सॉइल है सॉइल आप देखते ही हो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दी जब सॉइल हमें इतना कुछ दे रही है हम सारी चीज़ें सॉइल के ऊपर तो करते हैं आपकी एग्रीकल्चर है बिल्डिंग है ऑल द होल अर्थ ऑल द ह्यूमन सेटलमेंट आर ऑन द लैंड राइट तो सॉइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सॉइल कैसे बनती है ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे सो आपको एज अ एक जिज्ञासु स्टूडेंट की तरह जो है इसको टॉपिक को देखना है कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आप में कि सॉइल को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है एंड हाउ वी कैन सेव आवर सॉइल राइट सो सॉइल इज़ अ डायनेमिक मीडियम इन विच मैनी केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी गो ऑन कॉन्स्टेंटली सो सॉइल जो है वो एक डायनेमिक मीडियम है डायनेमिक मतलब चेंजिंग इन नेचर राइट सो हाउ इट इज़ चेंजिंग इन नेचर डायनेमिक मीडियम का क्या मतलब है ये हम जो है आगे देखेंगे डायनेमिक मैं अगर आपको अभी बता दूँ गतिशील यानी कि चेंजिंग नेचर रॉक बनती है फिर सॉइल बनती है रॉक बनती है इस तरह का प्रोसेस इस डायनेमिक चेंजिंग नेचर सो जो डायनेमिक मीडियम है सॉइल इसमें बहुत सारी केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है कॉन्स्टेंटली सॉइल इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिके ऑफ व्हाट रॉक का जब डिके हो जाती है तो सॉइल बनती है इट इज़ अ मीडियम फॉर ग्रोथ फॉर व्हाट growth for plant growth for human being life is only possible on the earth because there is soil right बहुत सारी जो फसलें हैं आज भी हम सॉइल पे उगाते हैं हमारा जो अगर सॉइल ही नहीं होगी तो सोचिए आप हम ऐसा तो नहीं हम पानी पे रह सकते हैं पानी पे खाना जो है बना सकते हैं तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी ये चेंज होती रहती है और डेवलप होती रहती है इट हैज़ मैनी करेक्टरिस्टिक दैट फ्लक्चुएट विद द सीजन जो आपकी जो सॉइल की जो करेक्टरिस्टिक हैं ये फ्लक्चुएट होती रहती है राइट चेंज होती रहती है इट मे बी अल्टरनेटिवली कोल्ड एंड वार्म और ड्राई एंड मॉइस्टी जो सॉइल है वो आपकी कोल्ड हो सकती है वार्म हो सकती है ड्राई हो सकती है मॉइस्टी हो सकती है और डिफरेंट टाइप्स होते हैं सॉइल के राइट बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लोअर और स्टॉप्ड इफ़ द सॉइल बिकम्स टू कोल्ड एंड टू ड्राई अगर जो सॉइल है वो काफ़ी कोल्ड होगी काफ़ी ड्राई होगी तो जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं राइट दे गेट स्टॉप्ड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज विच लीड्स फॉल ओके जो ऑर्गेनिक मैटर है इंक्रीज व्हेन लीव्स फॉल और ग्रासेस डाई जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कब इंक्रीज होता है जब लीव्स जो है वो फॉल करती हैं ग्रासेस जो है वो डाई करती हैं राइट सो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इफ़ वी सी सॉइल फॉर्मेशन और जो पेडोजेंसिस हैं पेडोजेंसिस सॉइल की फॉर्मेशन को कहते हैं डिपेंड अपॉन फर्स्ट वेदरिंग पे रॉक की वेदरिंग पे इट इज़ दिस वेदरिंग मेंटल डेप्थ ऑफ द वेदर मटेरियल मेंटल डेप्थ का मतलब क्रस्ट सही है यहाँ पे राइट रॉक के पोर्शन सही है It is this weathering mental depth of the weather material which is the basic unit of soil from first. The weather material or transported deposit are colonized by bacteria and other inferior plant bodies like mosses, lichens, and several minor organisms may take shelter within the mantle and deposits. अब क्या होता है जो मिट्टी है वो वेदरिंग से बनती है और बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो छोटे छोटे जो जीव हैं वो सॉइल में रहते हैं राइट जस्ट लाइकन एंड मॉसेस का हमने एग्जांपल दिया द डेड रिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स हेल्प इन ह्यूमन एक्यूमुलेशन सो जो डेड है वो ऑर्गेनिज्म है दे रिमेन डेड राइट द डेड रिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड plants help in human accumulation. Minor grasses and ferns may grow later. Bushes and trees will start growing through the seeds sprout in the birds and wind. अब क्या होता है विंड और हवाओं के द्वारा बर्ड्स के द्वारा जो सीड्स लाए होते हैं वो मिट्टी पे गिर जाते हैं और उससे छोटे छोटे जो बुशेज हैं फ्लावर्स हैं प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं राइट इन सिंपल लैंग्वेज Now plants' roots penetrate down, burrowing animals bring up particle masses of material become porous and spongy-like with the capacity to retain water and to permit the passage of air and finally a moisture mature soil. तो इसमें क्या कहा गया है जो रूट्स हैं दे गेट पेनेट्रेटेड वो सॉइल में चली जाती हैं बोरोइंग एनिमल्स ब्रिंग अ पार्टिकल मासेस एंड क्या करती हैं एक स्पॉन्जी एंड पोरस जो है वो
मटेरियल का निर्माण करती है और उससे एक मैच्योर जो फाइनल जो मैच्योर सॉइल है वो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बन जाती है। अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक फैक्टर प्रोडक्ट्स फॉर्म्स। अब उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे सॉइल में, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म होते हैं। नाउ सॉइल फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। इनफैक्ट जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं एक्ट इन यूनियन एंड अफेक्ट एक्शन ऑफ वन अनदर, एक दूसरे को ये अफेक्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट पेरेंटल मटेरियल की अगर हम बात करें, पैसिव कंट्रोल फैक्टर है ये सॉइल फॉर्मेशन का, एक्टिव नहीं है। इन सितु, ऑन साइट, वेदर रॉक डेब्रिस और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स, ये ऑन पोजिशन पे होती है। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द टेक्सचर, साइज एंड डेब्रिस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज मिनरल केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक। जो पहली रॉक है ना, रॉक से जो भी रॉक की करेक्टरिस्टिक होगी ना, जो भी मिनरल होगा वही जो है सॉइल में होगा। तो ये है पेरेंटल मटेरियल। नेचर, ये इंसितु होता है, कोई ट्रांसपोर्टेड कोई सॉइल नहीं होती, राइट। इसका अच्छा एग्जांपल है ब्लैक सॉइल, इग्निशियस रॉक से बनती। नेचर and rate of weathering, depth of weathering mantle are important consideration under parent material. There may be differences in soil over similar bedrock and dissimilar bedrock may have similar soil, have above same. अब सिमिलर बेडरॉक में सेम सॉइल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, राइट। ये वेरी करता है। बट व्हेन सॉइल आर यंग हैव नॉट मैच्योर्ड दिस शो स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद टाइप ऑफ पेरेंट। जब सॉइल मैच्योर नहीं होती है, यंग होती है, तो इसके अच्छे जो है वो सेम ही करेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे कि पेरेंट रॉक के होते हैं। Now, in case of the limestone areas where the weathering process are specific in particular soil will show the clear relation with the parent rock. तो limestone का यहाँ पे example दिया है। Now, topography की जब हम बात करते हैं, ये भी अगेन जो है वो पैसिफिक कंट्रोलर है, कोई एक्टिव नहीं है। Influence of the topography is felt through amount of exposure of the surface covered by the parent material to sunlight and amount of surface and subsurface drainage over through the parent material. अब जो कितना पार्ट है वो सन के एक्सपोजर में है, कितना जो है अंडर किसके ड्रेनेज में है, आपके पेरेंट रॉक पे, ये टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। सॉइल विल बी थिन ऑन स्टिप स्लोप, जो सॉइल है वो थिन रहेगी स्टिप स्लोप पे और थिक रहेगी फ्लैट एरिया पे, राइट। ओवर जेंटल स्लोप वेयर इरोजन इज स्लो एंड पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज गुड, सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी फेवरेबल। जेंटल स्लोप होगी क्योंकि वहाँ से सॉइल कहीं जाएगी नहीं ना, डिपॉजिट होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, तो वो सॉइल क्या होगी, अच्छी सॉइल होगी। पर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी इसमें, राइट। और काफ़ी फर्टाइल सॉइल वो होगी, जैसे अलुवियल सॉइल का आप एग्जांपल ले सकते हो। प्लेन्स में सॉइल ओवर अ फ्लैट एरिया डेवलप अ थिक लेयर अ क्ले विद गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड मैटर गिविंग द सॉइल डार्क कलर। और अच्छे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी इसमें डिपॉजिट होते रहते हैं। आपके स्टिप स्लोप में होंगे तो सॉइल जो वो काफ़ी थिन होगी, इरोजन के कारण आधी सॉइल तो चली गई होगी, तो कहाँ से वो डिपॉजिट होगी, राइट। नाउ क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, सो क्लाइमेट इज इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। ये एक्टिव है, जो बाकी दो थे वो पैसिव थे। क्लाइमेट एलिमेंट इन्वॉल्व इन सॉइल डेवलपमेंट आर मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, राइट। टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायूरनल वेरिएशंस। प्रेसिपिटेशन गिव सॉइल इट्स मॉइस्चर कॉन्टेंट, मेक केमिकल एंड बायोलॉजिकली एक्टिव बनाती है सॉइल को। मॉइस्चर का क्या रोल होता है, इसको मॉइस्ट करती है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प करती है, राइट। एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल components through soil and deposit the same down below. Climate like equatorial rainy areas with high rainfall, not only calcium, sodium, magnesium, potassium etc. यहाँ पे सॉइल में होता है, बट क्या होता है, मेजर पार्ट ऑफ सिलिका जो है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम सॉइल से। जब मेजर पार्ट जो है वो सॉइल का रिमूव करते हैं हम सॉइल से, उसको क्या कहते हैं, डेजिलिकेशन। सो ये है आपका, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से अफेक्ट करती है। नाउ क्लाइमेट में ही अगर हम देखें, इन ड्राई क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन एक्सीड्स precipitation and hence groundwater is brought up to the surface by capillary action, and in the process the water evaporate leaving behind the salt, hence the salt form into a crust in the soil known as hard buns. In tropical climate and in areas with intermediate precipitation condition, calcium carbonate nodules are formed. अब इसमें क्या होता है, ड्राई क्लाइमेट में क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, इवेपोरेशन नहीं होगी, तो ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे लाया जाता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, और फिर इवेपोरेशन होती है। जब इवेपोरेशन हो जाती है तो वो जो सॉल्ट है ना वो आपकी ज़मीन पे रह जाता है, और उस सॉल्टी सॉइल को क्या कहेंगे, हार्ड पन्स। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है, और इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन होती है कंडीशन, कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो नेड्यूल्स बना देते हैं जिनको कंकर्स कहते हैं, राइट।
Now temperature act in two ways, increasing or reducing chemical and biological activity. Chemical activity is increased in higher temperature. जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा chemical activity जो है वो हायर होगी. Reduced in cooler temperature. जब टेम्परेचर कम होगा तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी. स्टॉप्स फ्रीजिंग कंडीशन में होगा. दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल जो सॉइल है हाई टेम्परेचर के साथ शो डिपर प्रोफाइल. एंड जो फ्रोजन जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे जो सॉइल है वो जो है लार्जली मैकेनिकल ब्रोकन मटेरियल होता है, राइट. इसमें कुछ जो है ज़्यादा कोई मिनरल्स नहीं होते. नाउ बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें, द वेजिटेटिव कवर एंड ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, ऑल्सो एट द लेटर स्टेज हेल्पिंग एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर रिटेंशन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. इसमें क्या है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, जो वेजिटेशन एक पर्टिकुलर एरिया में है, अब उनसे जो मिनरल्स आपके जो वो होंगे फॉसिल्स होंगे उनके, तो उनकी डिकम्पोजिशन होगी उन वेजिटेशन की, और वो सॉइल में जो चले जाएंगे, राइट. और जो है सॉइल को क्या है एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर देंगे, मॉइस्चर देंगे, रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, जैसे डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस, राइट. फाइनली जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल का वो तैयार हो जाता है. सम ऑर्गेनिक एसिड्स विच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन एड इन डिकम्पोजिंग मटेरियल मिनरल्स ऑफ सॉइल. पेरेंट सॉइल, पेरेंट सॉइल क्या होगा, एक ऐसी सॉइल जो कि वेदरिंग होगी उससे सॉइल बनी. अब रॉक के टाइम वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी ना उसी के मिनरल्स एंड जो फिचर्स हैं वो उस सॉइल में होंगे. सिंपल सी बात. Intensity of bacterial activity shows up differences are between soil of cold and warm climate. Humus accumulation in cold climate as bacterial growth is slow. क्योंकि वहाँ पे जो है वो कोल्ड क्लाइमेट होगा ना तो केमिकल एक्टिविटी जो है वहाँ पे एक्टिव नहीं होगी, राइट. जैसे आपको डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे जो है वो ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है, ह्यूमस कंटेंट बनता ही नहीं है, वेजिटेशन होती नहीं है. पोलर रीजन में भी आपका सेम है, ट्रॉपिकल रीजन में आपका ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, राइट. So, further bacteria and other soil organism take gaseous nitrogen from the air and convert it into a chemical form that can be used by plants. तो further क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है और जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं और केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं उनको. इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, राइट. एंड जो राइबोसोम है वेरी इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होता है जो कि कहाँ रहता है, रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड फिक्स नाइट्रोजन बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट. जो राइबोसोम जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स के रूट में होता है, राइट. एंड जो नाइट्रोजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकती, तो जो राइबोसोम बैक्टीरिया है वो इसको गेन करता है नाइट्रोजन को, और जो होस्ट प्लांट है यानी कि जिस प्लांट में जो है राइबोसोम बैक्टीरिया होगा उसको वो जो है वो नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करेगा. द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स लाइक ants, then meats, earthworm, rodents, etc. is mechanical, but it is nevertheless important in soil formation as they rework the soil up and down. So, जो इन्फ्लुएंस है आपके लार्ज एनिमल्स का, राइट, आंट्स का, अर्थवॉर्म्स का एंड मैनी अदर्स, वो मैकेनिकल है बट नेवरदलेस इम्पॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन एज दे रिवर्क द सॉइल अप एंड डाउन, राइट. इन केस ऑफ द अर्थवॉर्म एज दे फीड ऑन सॉइल, जो जो अर्थवॉर्म है वो फीड करते हैं सॉइल को, राइट. उनका जो भोजन है वो सॉइल से आता है. द टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट देयर बॉडी चेंजेस. अब इसमें क्या होता है, जो टेक्सचर है, जो कंपोजिशन है सॉइल में, जो कि उनकी बॉडी से आती है, आपके ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, नो दैट चेंज, राइट. क्या चेंज होता है, सॉइल के कॉम्पोजिशन में चेंज आता है, मिनरल में चेंजेस आते हैं, राइट. नाउ टाइम की अगर बात करें तो फोर्थ फैक्टर है इसका टाइम. आपको पता है सॉइल फॉर्मेशन इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट, बट द टाइम इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, द लेंथ ऑफ द टाइम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में ऑपरेट डिटरमाइन मैच्योरेशन ऑफ सॉइल एंड प्रोवाइड डेवलपमेंट. तो टाइम लगता है सॉइल को बनने में, उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. A soil becomes mature and when all soil forming processes act for a sufficiently long time developing a profile. अब क्या होता है कि जो सॉइल है वो मैच्योर हो जाती है, राइट, एंड सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम तक जो है वो प्रोफाइल उसमें डेवलप हो जाते हैं. सॉइल है डेवलपिंग फ्रॉम
recently deposited alluvium or glacial till are considered young and they exhibit no whole reason for only poorly developed horizons. अब सॉइल्स जो है वो डेवलप होते हैं फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिट से, चाहे वो एलुवियम के डिपॉजिट्स हैं जो आपकी जो प्लेन्स है वो सारे एलुवियम डिपॉजिट है, ग्लेशियल टिल से हो गया, राइट. दे आर द एग्जांपल ऑफ द यंग एंड young soil, right? No specific length of time is absolute in terms can be fixed for a soil to be developed. ऐसा कोई नहीं है कि आप 4 साल 5 साल या फिर 10 साल 12 20 साल, ऐसे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए. इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, राइट एवरीवन. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो टोपोग्राफी है, आपका जो टाइम फैक्टर है, क्लाइमेट है, किस तरह से जो है वो अफेक्ट करता है सॉइल को बनने में, किस तरह से या तो हेल्प करता है या अफेक्ट करता है, राइट. So everyone, this is all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So that's all for today. Thanks for watching. Bye and take care.